श्री राधे राधे। हमारी पट्टरानी श्री राधिका रानी श्री जी की जय हो। हमारा पुराना ब्रज मथुरा वृंदावन आज छठ पूजा के पर्व पर उसके महत्व को आपके सामने रख रहा है। जो ब्रज में छठ पूजा का प्रचलन है, उसकी कथाएं हैं, जो प्रचलन में कथाएं चलती हैं, रूढ़ियाँ चलती हैं, उनको आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है हमारा पुराना ब्रज। छठ पूजा की परंपरा और उसके महत्व का प्रतिपादन करने वाली अनेक पौराणिक और लोक कथाएं प्रचलित हैं। पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सादगी है, पवित्रता है, लोक पक्ष है। भक्तों को इसकी पूजा करने के लिए विशाल पांडालों की जरूरत नहीं होती, मंदिरों की जरूरत नहीं होती, मूर्तियों की जरूरत नहीं होती। इसकी पूजा के लिए आपको नियरेस्ट तालाब में या कुंड में जाकर या यमुना नदी में जाकर स्नान करना होता है और स्नान करके सूर्य को जल अर्घ देना होता है। ये ऐसा क्यों किया जाता है, ये छठ पर्व क्यों मनाया जाता है, इसकी महत्वता को समझते हैं। एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार लंका विजय के पश्चात 14 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी करने के बाद पुरुषोत्तम श्री राम दीपावली के दिन अयोध्या लौटे थे। अपने चहेते राजा राम और लक्ष्मी रूपी सीता को पाकर अयोध्या धन्य हो गई और राज्य भर में पूरे घरों में घी के दिए जलाए गए। राम के राज्याभिषेक के बाद राम राज्य की स्थापना का संकल्प लेकर राम और सीता ने कार्तिक शुक्ल की छठ को उपवास रखकर प्रत्यक्ष देव भगवान सूर्य की आराधना की और सप्तमी को सूर्योदय के समय अपने अनुष्ठान को पूर्ण कर प्रभु के राम राज्य की स्थापना का आशीर्वाद प्राप्त किया। तब से छठ का पर्व लोकप्रिय हो गया है। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देता था। सूर्य की कृपा से वह महान योद्धा बना। आज भी छठ में अर्घदान की यही पद्धति प्रचलित है। कुछ कथाओं में पांडव की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य की पूजा करती थीं। एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी, तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया और यज्ञ में आहुति देने के लिए जो खीर बनाई थी वह मालती को दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं छठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरी पूजा करो और लोगों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी छठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल की छठी को की जाती है। राधे राधे। हमारा पुराना ब्रज की तरफ से आपको यह कथा सुनाई गई। चैनल को सब्सक्राइब